समझा। आइए एक बार सबके साथ फोटो हो जाए। देखिए, मैं और दिलीप जी और हमारे यहाँ के सीनियर लीडर कपाल जी, मंत्री जी, विकास जी, आज पूरे दिन से हम इस जिला में हैं, कोवई में हैं और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 साल की सरकार के बाद यहाँ पे लोगों के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच हम संवाद कर रहे हैं कि पिछले 9 साल में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को, त्रिपुरा को एक तरह से बदला है और आगे बढ़ाया है, उसके बारे में हम डेटा, इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर हमने किए हैं। लेकिन ये भी हम बता रहे हैं कि जो बदलाव हुआ है 9 साल में, आंकड़े ही नहीं, लेकिन एक तरह से सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का जो सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 साल से उन्होंने किया है। 65 साल पहले जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट और कोलिशंस की सरकार, अलग अलग सरकार भारत में हुए हैं, उन्होंने ऐसा कभी कोई काम नहीं किया, गरीबी को गरीब रहने दिया और अपने राजनीति के लिए इतने सारे काम किए, लेकिन देश को नहीं आगे बढ़ाया। और पिछले 9 साल में देश आगे बढ़ा है। गरीबों को प्रधानमंत्री मोदी जैसा नेता मिला है जिन्होंने प्रयास, परिश्रम 365 दिन साल में, 24 घंटे दिन में उनके लिए सोचते हैं, उनके लिए काम करते हैं और उसका नतीजा उनके जीवन में दिखाई दे रहा है। और नॉर्थ ईस्ट के बारे में स्पेशली अगर देखा जाए, जो 9 साल में एक तरह से क्रांति आ गया है नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट और भारत को जोड़ने में जो परिश्रम, काम, पैसा जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है त्रिपुरा में और अलग अलग जगह पे, रोड्स, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, इंटरनेट, बिजली, पानी, जो 65 साल से लोग चाहते थे और एक तरह से उसके कारण भारत से एक जुड़ नहीं पा रहे थे, उसको मोदी जी ने बदला है। और 9 साल में त्रिपुरा का विकास, भारत का विकास और नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए बहुत काम किया है। हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेतागण के साथ भी हम एक बैठक हमने किया आज। प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं हम दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी बने हैं, लेकिन बने हैं इनके परिश्रम, इनके मेहनत, बहुत पहले उन्होंने जो मेहनत किया और हम कभी भूलेंगे नहीं और हम इनके साथ जुड़ते रहेंगे और वो हमें मार्गदर्शन करते रहेंगे। और जैसे दिलीप जी ने कहा, यही भाजपा का एक तरह से पार्टी विद अ डिफरेंस है। हम सुशासन भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, गरीब कल्याण पे मजबूती से काम करते हैं, लेकिन हम कभी नहीं भूलते कि हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता ने हमारे लिए बहुत काम किया था पहले। और हम आज जो एक तरह से इस 2023 में हमारा पार्टी का जो छवि है और पार्टी का जो स्ट्रक्चर और पावर और पॉपुलैरिटी है, इनके कारण, बहुत ज़्यादा इनके कारण हुआ है और हम इनसे आज नमस्कार और प्रणाम देने भी आए हैं। धन्यवाद। सर, आने वाले लोकसभा चुनाव में त्रिपुरा में जो 2 सीट है, इनमें क्या हो सकता है, आप क्या समझ रहे हैं? मैं 2014 में भारत के हर व्यक्ति, भारतवासी ने मोदी जी को एक अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट दिया था और वो मैंडेट इसलिए था कि वो चाहते थे कि भारत, त्रिपुरा, कर्नाटक, जो भी, जहाँ पर भी लोग चाहते थे कि एक नया दिशा में जाए, हमारा एक नया भविष्य बने। 2019 में 5 साल के काम के बाद नरेंद्र मोदी जी को उससे भी ज़्यादा एक मैंडेट मिला। 19 में लोगों, देश भर के लोगों ने उनको 300 से ज़्यादा सीट दिए, भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा पार्टी बनाया। 2024 में मैं मानता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा सरकार, त्रिपुरा के सरकार ने इतना काम किया है, कोविड के बाद, कोविड के दौरान, कोविड से पहले लोगों को इतना संभाला है, लोगों को मुफ्त वैक्सीन दिया है, बहुत आगे बढ़ाया है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है। मैं मानता हूं कि 2024 में मैंडेट 2019 से भी ज़्यादा होगा और
दोनों, त्रिपुरा में तो दोनों सीट जीतेंगे ही, लेकिन देश में 350 सीट से कम हमें नहीं मिलेंगे। और ये मुझे बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी को हर नागरिक और ताकत देना चाहते हैं, उनके काम के कारण देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे इतिहास में ऐसा कभी एक क्षण हुआ नहीं है जब भारत और भारतवासी आगे देख कुछ ही सालों में एक विकसित भारत बना सकेंगे और विकसित त्रिपुरा बना सकेंगे। तो ऐसा एक मोमेंट इन हिस्ट्री कभी नहीं रहा है मॉडर्न हिस्ट्री में, और ये सब भारतवासी जानते हैं। और 2024 में नरेंद्र मोदी जी को एक अनप्रेसिडेंटेड और लार्जर मैंडेट मिलेगा 2019 की कंपैरिजन। सर, इस सेंट्रल में जो अपोजिशन वाले महागठबंधन का जो बात कर रहे हैं, उससे क्या कुछ त्रिपुरा में भी कुछ असर हो सकता है क्या? क्या समझ? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये महागठबंधन के नेता लोग हैं। नीतीश कुमार जो एक पुल 2 बार बनाते हैं वो गिरते हैं, क्योंकि उसका इतना कमीशन खा लेते हैं कि पुल करप्शन के कारण खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। ये है उनका नेता। दूसरा नेता है राहुल गांधी, जो विदेश में जाके भारत के बारे में, हमारे बारे में कहे ठीक है, हम पॉलिटिकल ओपोनेंट है, लेकिन भारत के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में गाली गलौज करते हैं। ये दूसरा महागठबंधन का लीडर। और फिर तीसरा लीडर देख लिया अरविंद केजरीवाल, जो गरीब आम आदमी की बात करते हैं, लेकिन दारू के स्कैम, पैसा ऐसे लूटते हैं, 50 करोड़ के घर बनाते हैं तो गरीबों के पैसे से। देखिए, महागठबंधन जो करे तो करें। नरेंद्र मोदी जी, उनके सरकार भारत को आगे बढ़ाने में काम कर रहे थे और करते रहेंगे। और लोग, भारत के लोग चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। वो 65 साल वाली पुरानी वाली एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिटिक्स, करप्शन वाली पॉलिटिक्स, वो वायलेंट वाले पॉलिटिक्स जो आप त्रिपुरा में देख चुके हैं मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट के कारण, वो अभी नहीं चाहते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।